हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और समय है शाम का। शाम के समय बर्तन धुलने लगी थी। और जब बर्तन धुलती हूँ तो ये बाल्टी और टब तो साथ में ही धुल देती हूँ। तो टब को भी धुल के हटा दिया था। और उसके बाद ये बर्तन भी मेरे धुल ही गए थे, एक ही दो ही बचे थे। और इसके बाद मैंने तखत साफ़ किए और खाने की तैयारी ये सब करने से पहले ही कर लेती हूँ। और बहुत सारे कपड़े मेरे रखे थे, उनको तह किया। और फिर उसके बाद खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, फिर अपना सारा काम किया। और ये सारे काम के वीडियो फिर मैंने नहीं बनाए। और फिर सीधे सुबह के समय वीडियो बनाया। तो जब कभी कभी मन भी होता है और हम वीडियो नहीं बना पाते, कभी कभी मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, तो जिस तरह का मन होता है उसी तरह से सारे काम होते चले जाते हैं। तो थोड़ा ही बनाया और फिर मैंने नहीं बनाया। और उसके बाद देखिए सफाई करने लगी थी आके। और आज इतनी ज़्यादा जमाई आ रही हैं, और दिन में जबकि मैं सोती नहीं हूँ तब भी इतनी ज़्यादा जमाई बार बार आ रही हैं कि आपको क्या बताऊँ। और मौसम की वजह से बार बार गले में दिक्कत हो जाती है। और जैसे ही सर्दी थोड़ा सा, और इस समय काफ़ी अच्छा मौसम रहा था, तो बस थोड़ा सा भी अगर लापरवाही कर दो और सर्दी को अवॉइड कर दो तो बस तुरंत ही कुछ ना कुछ शरीर पे इफ़ेक्ट दिखाई देने लगता है। और मेरे शरीर पे तो कुछ ज़्यादा ही है ये चीज़। और देखिए फिर साफ़ करने लगी थी तखत। और ये सब काम बिल्कुल डेली के बंधे हुए काम हैं, इनको तो इधर से उधर होना ही नहीं है। तो इन कामों को करना हमारा डेली का काम है ये। और डेली के सभी काम हैं, कुछ ही ऐसे काम होते हैं जो नए ऐड होते हैं, नहीं तो हैं तो ये सारे काम जो भी वीडियो बनाती हूँ सब डेली के ही रूटीन का हिस्सा है हमारे। तो जब कभी मन होता है, कभी भी मन नहीं होता है, तो जिस तरह से भी मन हो जाता है कि अब इतने समय बना लो वीडियो, तो बस उतने ही समय वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ की भी सफाई कर दी और अब चलती हूँ तो कपड़े तह करती हूँ। और कपड़े भी बहुत सारे ढेर लग जाता है, जिससे कि तय करने में भी समय लग जाता है। तो सभी कामों को समय देना पड़ता है और तभी वो काम हो पाते हैं। तो बर्तन धुल के मैं यहीं पे रख दी थी और तखत पोंछने लगी थी। और बच्चे बीच में कुर्सी डाल गए थे, तो इसको हटा देती हूँ और अंदर चलती हूँ तो कपड़े तह कर लेती हूँ। और एक साथ बहुत सारे कपड़ों को लाना कठिन हो जाता है, तो मैं किसी न किसी कपड़े में भर के ले आती हूँ। तो कपड़े काफ़ी थे और ये बेडशीट वगैरह इनको भी हटा देती हूँ। इनको अभी बाद में तय करूँगी, पहले ये पहनने वाले जो कपड़े हैं इनको तय कर लेती हूँ। और फ़ोन रखा और वीडियो नहीं चलाया, वीडियो बीच में बंद ही रहा। फिर अचानक से मुझे प्यास लगी तो मैं पानी लेने के लिए जब आई तो देखा कि चल ही नहीं रहा वीडियो। तो फिर कुछ कपड़े मैंने तय करके रख दिए थे बड़े बड़े, और अभी काफ़ी बाकी थे तय करने के लिए। तो फिर मैंने वीडियो चलाया और फिर कपड़े तय किए। कपड़े तय करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। और तय करने के बाद एक एक कपड़ा बच्चों का अलग अलग करके और फिर रखना। तो कपड़ा धुलना, तह करना, लाना छत से, छत पे ले जाना, एक ये भी बहुत बड़ा काम है जी। रोज़ के अपने कामों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी में लग जाता है समय का। तो ये है जीवन। और समय के साथ साथ हमें इन सभी कामों को करना होता है। तो हम किस तरह से अपने कामों को करते हैं, हम यही दिखाते हैं अपने डेली रूटीन में। तो सभी अपने अपने तरीके से काम करते हैं और सभी के काम करने का तरीका अलग होता है।
और सभी जब अपना काम करते हैं तो सभी का मन भी अलग अलग होता है। तो मन स्थिति के हिसाब से सारे काम होते हैं। कभी कभी हाथ पैर, अगर हमारा मन अच्छा होता है तो हाथ पैर भी बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, और कभी कभी हमारा मन अच्छा नहीं होता है तो हाथ पैर भी फिर नहीं चलते, फिर ये लगा करता है कि अरे छोड़ दो। तो हमेशा करके यही हो जाता है कि कपड़े मैं छोड़ देती हूँ। इस बीच में कुछ ज़्यादा ही, जब से थोड़ा सा बार बार से बीपी बढ़ घट रहा था, इसी वजह से। और फिर मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के समय, अरे सॉरी सुबह के समय। और आज पर्दे वगैरह यहाँ के सभी धुल दिए थे। और पहले मैंने अपने सभी दरवाज़ों पे पर्दा लगा रखा था, क्योंकि दरवाजे तो है नहीं, ये देखिए बस एक मोहार जैसा बना हुआ है, हमारे यहाँ मोहार बोलते हैं, और दरवाजे कहीं नहीं लगे। तो मैंने सभी उसमें पर्दे लगा रखे थे और उसी में मैं अपने वीडियो बना लिया करती थी। जो मैं भजन के वीडियो डाला करती थी तो इसी में बैठ के इसी जगह पे बना लिया करती थी। ना कोई मेरे पास स्पेशल रूम है और ना मेरे पास कोई स्पेशल जगह थी कि मैं जहाँ पे वीडियो बनाती। तो इन्हीं पर्दों पे मैं हमेशा ही वीडियो बना लेती थी। और फिर ये क्रेज़ इतना बढ़ा कि मैक्सिमम सभी लोग पर्दों के पीछे ही पर्दे पीछे लगा के ही बैठने लगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में जो हमेशा यादगार हो जाती हैं। और मेरी तो एक मजबूरी थी कि क्योंकि कोई बैकग्राउंड ऐसा था नहीं जिस जगह पे मैं बैठ के और वीडियो बना सकूं। तो पर्दे लगा के जो लगे हुए थे वहीं पे मैं तख़्त डाल दिया, और मैं चारों तरफ तख़्त पड़े भी हैं तो बस तख़्त इधर उधर थोड़ा खिसका के और बस वीडियो बना लिया करती थी। और जो मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा चले थे, और पहले तो शुरुआत में मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि किस तरह से क्या करूं, लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे फिर दिमाग चलने लगा कि इस तरह से करो उस तरह से करो, लेकिन वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती थी। और उसी तरह से मैं आज भी भजन बनाती हूँ, पर्दे के पास ही बैठ के भजन बनाती हूँ। तो यहाँ का पर्दा जो धुल दिया था और फिर से लगा दिया, जैसे ही सूखा वैसे तुरंत फिर से लगा दिया। तो यहाँ पर्दा डालना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि फिर बाहर से जो दरवाजे से बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई देता है रसोई का ये हिस्सा। तो देखिए पहले मैं इधर दूध चढ़ाई थी, फिर दूध हटा दिया और इधर कढ़ाई चढ़ा ली, और उधर चढ़ा दिया है चावल। तो फटाफट से खाना बन जाए, सुबह हो या शाम, बस यही लगा करता है कि फटाफट से खाना बन जाए, और सारे काम उसके बाद फिर होते चले जाते हैं। और बीच बीच में जैसे कढ़ी नहीं बनाती है, सब्जी वगैरह बनाती हूँ, तो फिर बीच में और अपने सारे काम करती जाती हूँ। और आज मैंने छाछ को ग्राइंड कर लिया था बेसन से, बेसन डाल के, जिससे कि फिर अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मुझे लाइट यहाँ की बंद करनी पड़ती है। तो मेरा घर, एक बहन ने कमेंट किया था कि आपका घर बहुत अच्छा है, पुराना हवेली जैसा बना है। तो जी हाँ, मेरा घर पुराना हवेली जैसा ही बना है, पर अब इतना बड़ा घर है और तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, तो साफ़ सफाई में भी काफ़ी दिक्कत होती है। और आज ही नहीं, मैंने हमेशा अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा करके रखा है और बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने करी है। और पहले जब शुरुआत में पूरी दीवारें काली थी, धुएं की वजह से चूल्हा जला करता था, फिर मैंने कितने बार पुताई कर करके इस घर की सफाई की है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर की है, लेकिन अब मैं उतनी सफाई भी नहीं कर पाती हूँ स्वास्थ्य की वजह से। तो मुझे काफ़ी, अभी भी साफ़ है मेरा घर, मैं साफ़ रखती भी हूँ, पर दीवारें काफ़ी गंदी हो गई हैं। और जैसा भी रहा है मेरा घर, मैंने अपने घर को हमेशा सजा के रखा है। और पहले तो मैं सभी दरवाज़ों में पर्दे इसीलिए लगाया करती थी कि जो अंदर का हिस्सा है वो ढका रहे। तो अगर दरवाजे होते हैं तो दरवाजे हम बंद किया कर देते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। और ऐसे ये दरवाजे खुले जैसे बने हैं तो अंदर का सब कुछ दिखाई देता है।
और फिर जैसे गर्मियाँ होती थी तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगा करती थी, तो पर्दे लगाना मेरी मजबूरी हो गई थी। और इस तरह से देखिए आज का खाना तैयार हो हाँ जी। चुका है।